गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गीतावली में कि भगवान शंकर ने विवाह तक का प्रसंग माताओं को सुनाया है। इस प्रकार से महादेव जी प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते हैं, चोरी चोरी दर्शन करते हैं। और इसके बाद फिर राम जी को उठा करके ऐसे अपने सिर के पास में ले जाते हैं। छोटे से राम लला हैं, उनका चरण पकड़ करके भगवान शंकर अपने माथे पर लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा से घिसने लगे। क्यों? महादेव जी कहते हैं आप मेरे चरण में पड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपका चरण अपने माथे पर लगाकर आपसे माफी मांग रहा हूं कि मैं भी आपके चरण को अपने माथे पर लगा रहा हूं। और जैसे माथे पर लगाकर थोड़ा घिसे प्रभु का चरण अपने माथे पर, मैया कौशल्या ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो, मेरे लाला का इतना कोमल चरण है, आपका माथा इतना कठोर है, आप घिसेंगे तो मेरे लाला के चरणों में छाले पड़ जाएंगे। महादेव जी कहते हैं अरे मैया, मैंने तेरे लाला के चरण में एक रेखा देखी जो ठीक नहीं लगी मुझे, उसे अपने माथे पर घिस करके मिटा रहा हूं। जबकि प्रभु के चरणों में कोई ऐसी रेखा नहीं है। भगवान शंकर इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं प्रभु के चरण और अपने माथे से लगाए रखूं, क्योंकि प्रभु के चरणों में ही मुझे सच्चा सुख मिल रहा है, मुझे सच्चा आनंद मिल रहा है। बहुत देर तक प्रभु के चरणों को अपने माथे पर महादेव जी लगाकर रखते हैं और अति प्रसन्न होकर के फिर वहां से प्रभु के गुणों का गान करते हुए काकभूषुंड जी के साथ कैलाश पर्वत को लौट जाते हैं। और यह कथा उन्होंने देवी पार्वती जी को सुनाई है। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। तो पार्वती जी को जब महादेव जी ने सुनाया कि मैंने राम जी का दर्शन किया, तो पार्वती जी बड़ी नाराज हो गई। आपने अकेले अकेले दर्शन क्यों कर लिया, मुझे क्यों नहीं ले गए हैं? मैं भी जाकर के रामलला का दर्शन करती, मैं भी राम जन्मोत्सव का दर्शन करती। तो भगवान शंकर ने कहा रे देवी, बड़े मुश्किल में तो मुझे रामलला का दर्शन हुआ है, तुम्हें लेकर के जाता तो कभी हो ही ना पाता, बड़ी मुश्किल में हुआ। तो कैसे आपने उनका दर्शन किया, जरा मुझे बताइए, किसके माध्यम से किया? भगवान शंकर ने कहा एक दिन पहले तो मैं भगा दिया गया था, क्योंकि डमरू बजा करके वहां मैं गीत गाने लगा तो मुझे भगा दिया गया। दूसरी बार ज्योतिषी बन करके गया, तब कहीं जा करके दर्शन हुआ था। तो आपको किसके माध्यम से दर्शन हुआ, जरा मुझे ये बताइए। महादेव जी ने कहा मैं तो बहुत देर तक बाहर ही खड़ा रह गया, लेकिन एक अयोध्या से की कोई देवी थी, कोई दासी थी राजमहल की, उसके माध्यम से मुझे भी दर्शन हुआ। पार्वती जी ने कहा तो आपने दासी को पहचाना कि नहीं पहचाना, कौन थी वो जिसने आपको राम जी का दर्शन कराया? शंकर जी ने कहा नहीं पहचाना। क्यों? इसलिए कि बड़ा लंबा घूंघट किए थी। आप नहीं पहचान पाए? बिल्कुल नहीं। देवी पार्वती जी जोर जोर से हंसने लगी और पार्वती जी ने कहा सुनो सरकार, वह कोई अयोध्या की दासी नहीं थी, बल्कि मैं ही बनकर दासी बनकर वहां गई थी। मैंने ही आपको राम जी का दर्शन कराया है। अब तो और प्रसन्नता धन्य है, आप जैसी पत्नी जिसको मिल जाए उसके भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है। पत्नी वही है जो पति को परमेश्वर से मिला दे, पत्नी वही है जो पति को पतन होने से बचा ले। आप धन्य हो, आपने मुझे परमात्मा से मिला दिया। तो पार्वती जी दासी बन करके गई और भगवान शंकर को परमात्मा श्री राम जी का दर्शन कराती है।